मित्रों नमस्कार, मैं श्याम। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है मां का प्यार। मित्रों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। पुनपुन नदी के किनारे महुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सीता नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसे मात्र एक पुत्र था जिसका नाम रतन था। सीता बहुत गरीब थी, पर अपने बेटे रतन को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वह रतन की पढ़ाई लिखाई के खर्च पूरा करने के लिए दूसरे के घरों में दाई का काम किया करती थी तथा खाली समय में अपने आंगन में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करती थी। यह काम बहुत ही कठिन था, लेकिन सीता कभी भी इसकी शिकायत अपने बेटा रतन से नहीं की। लेकिन दुर्भाग्य से रतन अपने पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेता था। वह विद्यालय जाते वक्त आधे रास्ते से ही वापस घर लौट आता था, जिस कारण सीता बहुत उदास रहती थी। उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियां थी, जिसे वह बेचकर रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोल दी। रतन बिजनेस में बहुत बढ़िया था। वह जनरल उपयोग की वस्तुएं बेचने लगा। इस प्रकार वह कुछ पैसा इकट्ठा करने में सफल हो गया। जब मां देखी कि रतन का बिजनेस बढ़िया चलने लगा, तो उसने रतन की शादी बेला नामक एक लड़की से कर दी। रतन अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था, लेकिन रतन अपनी मां को नजरअंदाज करने लगा। सीता अपनी बहू को घर के सभी कामों में हाथ बटाती थी, जैसे सब्जी काटना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना इत्यादि। एक वर्ष बाद बेला ने एक लड़के को जन्म दी। सीता अपने पोता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब वह प्रतिदिन अपने पोते के साथ समय बिताने लगी। अपने पोते को गीत गाकर, लोरियां सुनाकर उसे प्यार करने लगी। लेकिन दिन प्रतिदिन सीता का स्वास्थ्य गिरने लगा। रतन के पास अपनी मां के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। वह मां को दिखाने के लिए किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। एक दिन की बात है, काफी जोरों की मूसलाधार वर्षा हो रही थी। काफी वर्षा होने के कारण पुनपुन नदी का पानी पूरे गांव में प्रवेश कर गया। बाढ़ के पानी में बहुत से घर, पेड़ तथा मवेशी बह गए। रतन का घर ऊंचे स्थान पर था, जिस कारण उसका घर बच गया, लेकिन घर के चारों तरफ पानी ही पानी था। उसका दुकान बर्बाद हो गया तथा घर का छत भी चूने लगा। शादी के बाद रतन अपनी मां की सीता को रहने के लिए एक घर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना दिया था, जिसमें सीता अकेली रहती थी, जबकि रतन अपनी पत्नी बेला के साथ घर में रहता था। एक रात जब रतन अपने घर वापस आया, तो देखा कि सीता ठिठुर कर सोई है और खांस रही है, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा। जब वह अपने छोटे से कमरे में
गया तो देखा कि बेला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर सो रही है। बिस्तर पानी के बूंदों से भीगा हुआ है। अचानक बादल गरजता है और वर्षा होने लगती है। छत से पानी टपकने के कारण बच्चा रोने लगता है। बेला जग जाती है और अपने आंचल से बच्चे को ढक लेती है। उसकी सारी भीगी हुई है। उस वक्त रतन को कुछ अजीब सा एहसास होता है। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद वह वहां से वापस मुड़ जाता है। तब उसे अपना बचपन याद आता है। वह तुरंत अपने मां के पास जाता है और मां के पास बैठकर रोते हुए कहता है, मां, कृपया मुझे क्षमा कर दे मां, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं अपना पुत्र होने का कर्तव्य भूल गया था मां, मुझे क्षमा कर दे मां, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, मुझे क्षमा कर दे मां। रतन की आवाज सुनकर बेला भी अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। तब वह देखती है कि रतन अपनी मां के गोद में सर रखकर रो रहा है। मां भी रो रही है। मां कहती है, मत रो मेरे बेटे। एक मां भला अपने बेटे पर कैसे गुस्सा कर सकती है? मां का प्यार सदा अपने बेटे के लिए होता है। मां का आशीर्वाद सदा अपने बेटे के लिए होता है। यह देखकर बेला भी रोने लगती है। बेला उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है और उस दिन के बाद एक खुशहाल परिवार फिर वापस आता है और उस दिन से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार कहानी मां का प्यार समाप्त होता है। मित्रों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।